हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025। तो जो चिकित्सा या फिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है वो किन को प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। जो फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है वो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली के द्वारा। और इस बार ये 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। किन किन को प्रदान किया गया है? पहले हैं सिमोन साकागुची, ये जापान के साइंटिस्ट हैं। तो सिमोन साकागुची जापान। दूसरे हैं फ्रेड राम्सडेल, ये अमेरिका के हैं। और तीसरी है मैरी ई ब्रूनको, ये भी अमेरिका की है। तो इन 3 लोगों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। किन किन को? सिमोन साकागुची जापान, दूसरे हैं फ्रेड राम्सडेल अमेरिका, और तीसरी है मैरी ई ब्रूनको, ये भी अमेरिका की है। और किसके लिए प्रदान किया गया है? तो इन तीनों लोगों ने प्रीडीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित खोज की थी। और ये जो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस है ये प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। तो इस खोज के लिए इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये जो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम है उसको ये तय करने में मदद करती है कि किन से लड़ना है और किससे नहीं। मतलब जो वायरस और बैक्टीरिया से जो प्रभावित जो कोशिकाएं होती हैं और जो स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं उनमें ये डिफरेंस करती हैं। ठीक है। और ये किसके थ्रू करती हैं? तो एक रेगुलेटरी टी सेल्स होती हैं, रेगुलेटरी टी सेल्स ट्रेक्स। तो ये ट्रेक्स के थ्रू वो डिफरेंस पैदा करती हैं रोगी सेल्स में और स्वस्थ सेल्स में। और जो ट्रेक्स हैं इनको प्रतिरक्षा प्रणाली की पुलिस भी कहा जाता है। एक तरह से पुलिस का काम करती है, जैसे पुलिस सोसाइटी में अपराधियों की पहचान करती है और उनको अरेस्ट करती है, तो उसी तरह का काम ये रेगुलेटरी टी सेल्स करती हैं। और ये स्वस्थ और रोगी कोशिकाओं में डिफरेंस करती हैं ताकि जो शरीर का इम्यून सिस्टम है उसको ये पता चल जाए कि किससे लड़ना है और किससे नहीं लड़ना है। ठीक है। तो इसके लिए एक मास्टर कंट्रोल जीन होता है फोक्स P3, जो एक स्विच की तरह कार्य करता है। और इसका क्या काम होता है कि जो सामान्य जो सेल्स होती हैं, जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं, उनको रेगुलेटरी टी सेल्स में बदलना। यानी जैसे आरपीएससी काम करती है, वो एसआई की भर्ती करवाती है, सब इंस्पेक्टर की भर्ती करवाती है, और सब इंस्पेक्टर को भर्ती करके और उनको समाज से अपराधियों को पकड़ने का काम वो करते हैं। तो उसी तरह का काम करते हैं ये फोक्स P3। ये एक तरह का स्विच जीन है जो सामान्य कोशिकाओं को रेगुलेटरी टी सेल्स में बदलता है। तो ये था चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। किन किन को प्रदान किया गया है? सिमोन साकागुची, फ्रेड राम्सडेल और मैरी ई ब्रूनको, इन 3 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो वर्ष 2025 के लिए जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है वो भी 3 लोगों को दिया गया है। और जो भौतिकी का पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा प्रदान किया जाता है। और किन किन को दिया गया है? तो पहले हैं मिशेल एच डेवोरेट, ये अमेरिका के हैं। दूसरे हैं जॉन क्लार्क, ये भी अमेरिका के हैं। और तीसरे हैं जॉन एम मार्टिनिस, ये भी अमेरिका। तो जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जिन साइंटिस्ट को दिया गया है वो तीनों अमेरिका से हैं। ठीक है। मिशेल ओबामा, तो इसे याद रखो आप, मिशेल, ये अमेरिका के हैं। दूसरे हैं जॉन क्लार्क और जॉन एम मार्टिनिस। तो क्लार्क और मार्टिनिस और मिशेल, तो ये तीनों अमेरिका के हैं और इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और किसके लिए दिया गया है? तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज की थी। तो किसकी खोज की थी? मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटिजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसकी खोज इन लोगों ने की थी। ये बेसिकली होता क्या है, जो क्वांटम कण होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। क्वांटम कण, इलेक्ट्रॉन होता है जैसे, वैसे छोटे छोटे क्वांटम कण होते हैं। तो जो क्वांटम भौतिकी में है वो जो क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत वो सुपर कंडक्टर का प्रयोग करके
और जैसे दीवार जैसी बाधा है उसको भी पार कर सकते हैं। जैसे सामान्य भौतिकी में क्या होता है, जैसे अपने गेंद को दीवार पर फेंकते हैं तो वो दीवार से टकरा के गेंद वापस आ जाती है, लेकिन क्वांटम भौतिकी में क्या होता है, वो दीवार को पार करके और उस तरफ भी जा सकती है। तो इसकी खोज इन्होंने की है। तो इसके लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है, मिशेल एच डेवरेट, जॉन क्लार्क और जॉन एम मार्टिनिस। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा ही दिया जाता है और ये 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है। किन किन को? सुसुम कितागावा, ये जापान के हैं, दूसरे हैं उमर एम यागी, ये अमेरिका के हैं, और तीसरे हैं रिचर्ड रॉबसन, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो किन किन को दिया गया है? सुसुम कितागावा, उमर एम यागी और रिचर्ड रॉबसन को दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास की खोज की थी। ठीक है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होता क्या है? तो एक तरह से ये स्पंज जैसी संरचना होती है, स्पंज जैसी संरचना होती है, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं और उसमें किसी चीज को, किसी पदार्थ को या गैसों को अपन उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इनका जो उपयोग है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का, वो किस में किया जाएगा? जैसे विषाक्त गैसें, हानिकारक गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हाइड्रोजन हो गई, मीथेन हो गई, तो इनको स्टोर करने में, और इसके अलावा जो रेगिस्तान में जो हवा होती है उससे पानी को स्टोर करने के लिए भी इस मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का उपयोग किया जा सकता है। तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है सुसुम कितागावा, उमर एम यागी और रिचर्ड रॉबसन को। अगला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025। तो वर्ष 2025 के लिए जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडिश अकादमी द्वारा, किसके द्वारा? स्वीडिश अकादमी के द्वारा हंगरी के लेखक हैं लासलो क्रासजन होरकाई, इनको प्रदान किया गया है। तो किसको दिया गया है? हंगरी के लेखक लासलो क्रासजन होरकाई को दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2025 के लिए। अगला है नोबेल शांति पुरस्कार 2025। ये सबसे ज्यादा चर्चा में था। क्यों चर्चा में था ये? क्योंकि ट्रंप महाशय जो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, वो लगातार इसके लिए कोशिशें कर रहे थे और इस कोशिश में उन्होंने भारत के साथ भी अपने संबंधों को खराब कर लिया था। भारत से उन्होंने कहा कि वो उनके नोबेल पुरस्कार के लिए उनका समर्थन करें, लेकिन भारत ने मना कर दिया। तो इसकी एवज में उन्होंने भारत पे टैरिफ लगा दिए। तो इस वजह से काफ़ी चर्चा में था। तो नोबेल शांति पुरस्कार है वो दिया गया है वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को। तो वेनेजुएला की ये विपक्षी लोकतांत्रिक समर्थक नेता है मारिया कोरिना मचाडो। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार है वो नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है और 2025 के लिए पुरस्कार दिया गया है वेनेजुएला की मारियो कोरिना मचाडो को। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है अब की बार, क्योंकि काफ़ी चर्चा में था, ये काफ़ी विवादों में रहा है। तो किसको दिया गया है? वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को, और ये वेनेजुएला के लोकतंत्र समर्थक नेता हैं। तो इन्होंने वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक कार्य और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण संक्रमण प्राप्त करने के उनके संघर्ष के लिए उनको प्रदान किया गया है नोबेल शांति पुरस्कार वर्ष 2025 के लिए। अब आगे अपन देख लेते हैं नोबेल पुरस्कारों के इतिहास के बारे में, कब से स्टार्ट हुए, किसने इनको प्रारंभ किया। तो जो नोबेल पुरस्कार हैं वो एक स्वीडन के आविष्कारक, उद्यमी और व्यवसायी थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी स्मृति में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल हैं, उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो डायनामाइट जो एक विस्फोटक पदार्थ होता है, तो उसका आविष्कार उन्होंने किया था। तो उसके उपयोगों से दुखी होकर के, क्योंकि उनके डायनामाइट के गलत प्रयोगों के कारण इनको मौत के सौदागर की संज्ञा दी गई थी, इससे दुखी हो गए और उन्होंने अपनी जो सारी संपत्ति थी, उनको लगभग अधिकांश संपत्ति थी, उनको एक फाउंडेशन बना करके, नोबेल फाउंडेशन बना करके उसको दान कर दिया और इन पुरस्कारों की स्थापना की थी। तो प्रारंभ में मूल रूप से 5 श्रेणियों में पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। तो पहला था भौतिकी, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा चिकित्सा, चौथा साहित्य और शांति। और ये सबसे पहले 1901 में प्रदान किए गए थे पहली बार। ये 5 पुरस्कार हैं 1901 में प्रदान किए गए थे और उसके बाद में 1969 में एक नए पुरस्कार की भी स्थापना की गई थी। वो था आर्थिक विज्ञान में स्वेरिक्स रिक्सबैक पुरस्कार, जिसको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है।
तो इन 5 नोबेल पुरस्कारों के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और ये छठा जो है स्वेरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार या अर्थशास्त्र का नोबेल, ये आगे अनाउंस किया जाएगा तो उसके बारे में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अंत में देखते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय किन किन पुरस्कारों को, नोबेल पुरस्कार किन किन भारतीयों को दिया गया है, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था साहित्य के लिए। उनकी रचना है गीतांजलि, तो उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1913 में। उसके बाद में सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया 1930 में। जो रमन इफेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, तो रमन इफेक्ट के लिए सीवी रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद में 1968 में दिया गया हरगोविंद खुराना को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, और 1979 में दिया गया मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार। उसके बाद में 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। जो चंद्रशेखर लिमिट के बारे में अपन साइंस में पढ़ते हैं, तो चंद्रशेखर लिमिट के लिए भौतिकी का पुरस्कार दिया गया 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। और उसके बाद में अमर्त्य सेन को दिया गया 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी और पहला पुरस्कार 1969 में दिया गया था। तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला 1998 में। नेक्स्ट है वेंकटरमन रामकृष्णन, इनको रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2009 में। और उसके बाद में कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, कैलाश सत्यार्थी हैं, उनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वर्ष 2014 में। और अंत में है अभिजीत बनर्जी, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो भारत से कुल 9 लोगों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनमें से 2 को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। 2 को दिया गया है शांति का, मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी को। और 2 को दिया गया है अर्थशास्त्र का, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। तो अर्थशास्त्र ट्रिपल ए, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का दिया गया है 3 को, 2 को अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी को। और 1 पुरस्कार दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर को, जो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है साहित्य के लिए 1913 का। और 1 दिया गया है वेंकटरमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान का वर्ष 2009 में। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।